सभी समाज बंधुओं को जय श्री वरुण देव, जय श्री दरियाऊ जी। आज विशेष रूप से जावरा में आगामी 10 नवंबर को आयोजित चिंतन शिविर, अन्नकूट महोत्सव और परिचय सम्मेलन के संदर्भ में बालयोगी जी से चर्चा का अवसर प्राप्त हुआ और ये ऐतिहासिक और अद्भुत कार्यक्रम समाज के हित में नई शक्ति का संचार करेगा। इसको समाज जन एक दूसरे चरण के रूप में देख रहे हैं, जो जैसा कि पूर्व में भी चिंतन शिविर 2 वर्ष पूर्व आयोजित हुआ, उसी प्रकार से इसको द्वितीय चरण के रूप में देखा जा रहा है। अतः बालयोगी जी से निवेदन करूंगा कि वे पूर्व में हुए चिंतन शिविर पर प्रकाश डालते हुए और अभी के चिंतन शिविर की क्या उद्देश्य है, ये हमको आप अवगत कराने का कष्ट करें। धन्यवाद राजेश भाई। ये चिंतन शिविर पहला दूसरा चरण, मैं ऐसा मानता हूँ कि चाहे व्यक्ति हो चाहे समाज हो, जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो हमें चिंतन करना पड़ेगा। समाज को आगे बढ़ाना है तो हमें चिंतन करना पड़ेगा। व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ना है तो उसे चिंतन करना पड़ेगा। तो चिंतन शिविर का उद्देश्य एक ही है कि हम अपने समाज को आगे कैसे बढ़ा सके। और एक चरण और 2 चरण नहीं, बल्कि मैं तो पहले भी कह चुका हूं और बार बार कहता हूं कि कम से कम साल में एक बार देश में कहीं न कहीं चिंतन शिविर का आयोजन समाज जनों को करना चाहिए, ताकि प्रबुद्ध लोग समाज को लेकर के विचार करें, चिंतन करें कि किस तरह से किन परंपराओं को छोड़ने की आवश्यकता है, किन बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। चाहे विद्यार्थियों के जीवन को लेकर हो, चाहे वैवाहिक जीवन की समस्या को लेकर के हो, या और भी भवन निर्माण के लेकर के, हम हर बात पर चिंतन करें कि हमें आगे क्या करना है जिससे कि समाज विकसित हो सके। रहा इस 10 नवंबर के कार्यक्रम की बात आपने करी है, तो पहले हमने चिंतन शिविर का आयोजन किया। अधिकतर लोगों ने जो बात करी उसमें था कि एक सबसे बड़ी समाज की समस्या है कि रिश्तों को ढूंढ नहीं पा रहे हैं, रिश्ते तय नहीं हो पा रहे हैं, और इस समस्या का समाधान एकमात्र चिंतन शिविर के साथ में परिचय सम्मेलन था। इसलिए इस बार चिंतन शिविर के साथ साथ परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसकी जो भी परिचय सम्मेलन में सम्मिलित होना चाहता है उसकी गूगल फॉर्म की लिंक जारी हो चुकी है और 1-2 बार इसको समाज के सभी ग्रुपों में डाल दिया जाएगा, जिससे कि लोग फॉर्म भरें और यहाँ पर पहुँचे। जिस प्रकार की ये प्रचारित हुआ है कि ये नए स्वरूप में होगा, तो वो इसका नया स्वरूप क्या होगा ये भी समाज जनों को मालूम पड़े, ताकि उस तैयारी से आवे समाज जन। देखिए, नया रूप तो वैसे परिचय सम्मेलन एक ही चीज होती है कि परिचय हो आपस में, बच्चों का माता पिता का परिचय हो, क्योंकि परिचय होगा तभी रिश्ते कायम होंगे। इस बार चूंकि पिछले कई परिचय सम्मेलनों का अनुभव समाज का ये रहा है कि बच्चे मंच पर नहीं पहुंच पाते हैं, संकोच के कारण या कुछ और कारणों से। इसलिए हमने निर्णय लिया है कि हम मंच पर किसी बालक और बालिका को नहीं बुलाएंगे परिचय देने के लिए। इस कार्यक्रम में बच्चे जरूर आवें, पुरुष यानी कि युवक और युवतियां बराबर आवें और सब घुल मिल करके आपस में परिचय लेंगे, लेकिन मंच पर परिचय नहीं देना है। मंच पर केवल बड़ी स्क्रीन पर डिजिटल रूप में परिचय आपका दे दिया जाएगा। लेकिन हाँ, ये काम डिजिटल वाला कोरोना काल में कई बार हो चुका है, इसलिए उसमें और इसमें फर्क ये रहेगा कि यहाँ मंच पर अभिभावकों को बुलाया जाएगा। अगर उनके साथ में बच्चे आना चाहते हैं स्वेच्छा से, बहुत अच्छी बात है, स्वागत है उनका। अभिभावक आएंगे और उनसे भी वार्तालाप या परिचय देना उनको नहीं है,
वो केवल समाज को जय श्री कृष्णा करके अपना जो है वो एक तरह से बता दें कि ये इस बच्चे के अभिभावक माता पिता हैं, ताकि समाज उनसे संपर्क कर सके। तो एक नयापन तो ये रहेगा। दूसरा नयापन ये रहेगा कि हम केवल परिचय तक ही सीमित नहीं रहना चाहते। हम चाहते हैं कि ये परिचय रिश्तों में परिवर्तित हो, रिश्ते जुड़े। रिश्तों को जुड़ने में कुछ समस्याएं वैचारिक हैं। वैचारिक समस्याएं, हम लोगों ने कई चीजें ऐसी सोच रखी हैं जो हमारे रिश्ते में बाधा है। तो चिंतन शिविर का विषय भी हमने रखा है कि वैवाहिक रिश्तों को जोड़ने में कठिनाइयां क्यों हैं। तो चिंतन शिविर के माध्यम से हम उन बातों पर ध्यान देंगे। वक्ता जितने रहेंगे हम उनसे निवेदन करेंगे कि वो ये समाज को समझाएं कि हम किन बातों को, किन शर्तों को अगर छोड़ दें तो रिश्ते आसानी से हो सके। तो रिश्ते बने आसानी से, एक बात। दूसरी बात, रिश्तों को बनाने में आपस में बातचीत जरूरी है। तो चिंतन शिविर परिचय सम्मेलन के बाद में ऐसी व्यवस्था रहेगी जहां सब लोग आपस में बैठ करके वार्तालाप करके रिश्तों को जोड़ सके। इसके अलावा प्रयास ये रहेगा कि हम उन सब चीजों को करें जो रिश्तों को जोड़ने में सहायक है। बिना अर्थ के तो कुछ भी संभव नहीं है। इसके लिए समिति द्वारा क्या व्यवस्था दी गई? वैसे पूरा समाज इस बात को जान रहा है। हमने इस बार समाज हितैषियों को एक आह्वान किया है। 5,000 रुपया या इससे अधिक की राशि, अधिक में कोई बंधन नहीं है, 10,000, 15,000, 21,000, 51,000, लेकिन कम से कम 5,000 की राशि अगर हमें प्रदान करेंगे तो हम बहुत जल्दी इस कार्य का खर्च जो है वो निकाल सकेंगे। अनुमानित खर्च 7 लाख रुपया है। कुछ लोगों ने अभी तक 5-5 हजार की राशि हमें प्रदान भी की है। तो हम समाज हितैषियों का एक समूह ढूंढ रहे हैं जिसमें लोग सम्मिलित हों, समाज हितैषी बन करके, और वो इस कार्यक्रम को अर्थ शक्ति प्रदान करें जिससे कि कार्यक्रम संपन्न हो सके। अंत में समाज से निवेदन करूंगा कि इस प्रकार के ऐतिहासिक कार्यक्रम बहुत कम संख्या में होते हैं। वो जो हो रहा है वो एक अपने आप में अद्भुत है। तो आप सभी से निवेदन है कि इस कार्यक्रम का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और सहभागिता करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा।